हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कुछ एक मेजर वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जी, हेडिंग डालो वाटरवेज और लिखो पॉइंट नंबर 1। आपको पता है, जब हम चाहते हैं कि बहुत हैवी लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो मगर टाइम की दिक्कत ना हो, तब हम यूज करते हैं वाटरवेज। तब हम पानी का जो रास्ता है वो अपनाते हैं। तो वाटरवेज के बारे में आप लिखिए, आप पॉइंट नंबर 1 के ऑन 27 अक्टूबर 1986, ऑन 27 अक्टूबर 1986 क्या हुआ? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। इनलैंड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप मुझे ये बात भी बताओ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी और किस प्लान के अंदर बनी? यानी कि बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान या कोई और प्लान, किस प्लान के अंदर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई? तो 27 अक्टूबर 1986 में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इसके अंडर एक नेशनल हाईवे बनाया गया, नेशनल वाटरवे बनाया गया, उसका नाम है नेशनल वाटरवे 1। फिर मेरे प्यारे बच्चों, एक और बनाया जाएगा नेशनल वाटरवे 2। फिर बाद में बनाया जाएगा नेशनल वाटरवे 3। फिर बनाया जाएगा नेशनल वाटरवे 4 और बनाया जाएगा नेशनल वाटरवे 5। तो ये 5 या 6 नेशनल वाटरवेज इंपॉर्टेंट हैं। और 2011 के बाद 106 नेशनल वाटरवेज नए बनाए गए और हमें उनमें से भी कुछ कुछ याद करने हैं। अभी हम वाटरवेज पढ़ेंगे। फिर जब मैं आपको ये वाटरवेज पढ़ा चुका हूँगा तो आप इस काबिल हो जाओगे कि यहाँ पे रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट के पेपर में वाटरवेज से क्वेश्चन, एक मिनट, ये स्लाइड ज़्यादा पीछे चली गई। फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि जूनियर असिस्टेंट के पेपर में ये देखो वाटरवेज से क्वेश्चन आया है। इस पे हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। देखो, ये मैंने मैप गूगल से डाउनलोड किया है। तो अब आप क्या करो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो वाटरवे के अंडर नीचे लिखो, आप लिखिए नेशनल वाटरवे 1। लिखो ऐसे, नेशनल वाटरवे 1। और नेशनल वाटरवे 1 जो है ये यहां यूपी के प्रयागराज से शुरू होता है और वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक आता है। ऐसा बनाओ पहले आप, नेशनल वाटरवे 1 यूपी के प्रयागराज से शुरू होता है, प्रयागराज से लेके हल्दिया तक आता है। और कौन से रिवर पे है ये तो आपको पता है, गंगा रिवर पे। ठीक है, ये यहां पे लिखा है, देखो, यूपी के प्रयागराज से होता हुआ हल्दिया तक आता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं यहां पे लिख के लाया है, मैं हाईलाइट करूंगा, आप अपनी कॉपी पे लिख लो। मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल वाटरवे 1 जो है ये प्रयागराज से शुरू होता हुआ हल्दिया तक आता है। अगर आप यहां पे आओगे तो प्रयागराज से होता हुआ, आपको ये मैंने मैप वाइट कलर का बनाया है, प्रयागराज से होता हुआ हल्दिया तक आता है नेशनल वाटरवे 1। अब नेशनल वाटरवे 1 के बारे में आपने क्या क्या याद रखना है कि एक तो आपने इसकी लेंथ याद रखनी है, 1620 किलोमीटर लंबा। नेशनल वाटरवे 1 जो है, नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर लंबा वाटरवे है।
और कौन कौन से रिवर पे है? नंबर 1 ये गंगा रिवर, भागीरथी रिवर, हुगली रिवर के ऊपर है ये। और ये कनेक्ट करता है हल्दिया को, वो वहां पे हल्दिया, फरक्का को, पटना को आपस में कनेक्ट करता है। और ये एक लंबा नेशनल वाटरवे भी है। एक याद रखना है, नेशनल वाटरवे 1 की लेंथ, और याद रखना है आपने इसका स्टेट और रिवर भी याद रख लो। ये हो गया नेशनल वाटरवे 1। लो मैं स्क्रीन से पूरा साइड हो रहा हूं, या आप इसका इसका फोटो ले लो, या नहीं तो या तो फोटो ले लो, या इसको क्या करो आप लिख लो। ये हो गया नेशनल वाटरवे 1। अब आगे लिखो आप नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 के बारे में आप यहां देखो पहले, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है और सादिया से लेके डुबरी तक है। यहां देखो, ये है असम में सादिया और ये है डुबरी। ये हो गया जी नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 असम के सादिया से लेके असम के डुबरी तक है। इसके बारे में आपने याद रखना है, नेशनल वाटरवे 2 की लेंथ है 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 2 की लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर। याद रखना है। रिवर याद रखना है, कहां से लेके कहां तक है ये भी याद रखना है, और इसकी लेंथ कितनी है ये भी याद रखना है। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं ले आता हूं आपको थोड़ा सा पीछे। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता चल गई है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं क्योंकि ये काफी छोटा है। पता नहीं कैसे होगा। चलो इतना काफी है। तो यहां देखें आप, ये जो क्वेश्चन आया है, ये यहां पे एक बार आप क्वेश्चन भी पढ़ लो। अच्छा, एक मिनट। नेशनल वाटरवे 2 पे यहां पे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। देखो, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 इज ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर, स्ट्रेच फ्रॉम डुबरी से लेके सादिया इन असम, कवरिंग 891 किलोमीटर। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे, और अभी अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ाई, ये 891 किलोमीटर है डुबरी से लेके सादिया तक। यानी कि ये जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन आया, हमें पता चल चुका है पहले वाली स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जनरली ये क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं। डिटो ये वाली जो लाइन है, ये रिसेंटली CHSL 2024 के पेपर में पूछी गई है, और उसमें सिर्फ ये पूछा गया नेशनल वाटरवे 2 कहां पे है। ये लेंथ वगैरह, ये कनेक्टिंग सिटीज, ये नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कहां पे है, CHSL 2024 के पेपर में। और फिर एग्जामिनर ने उसको यहां पे भी घुसेड़ दिया थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना के। तो हमने नेशनल वाटरवे 1 पढ़ा, नेशनल वाटरवे 2 पढ़ा, अब पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे 3। तो ये देखो जी, नेशनल वाटरवे 3 के बारे में, नेशनल वाटरवे 3, यहां देखो जनाब, ये केरला में, ये केरला में ये पूरा लंबा है नेशनल वाटरवे 3। यानी कि यहां पे जगह है कोट्टम। कौन सी जगह है? नेशनल वाटरवे 3 जो है, ये कोट्टम से लेके और कोल्लम तक है। यहां पे ये जो नीचे जगह है, यहां पे ये लिखा भी हुआ है, आपको वहां दिख रहा होगा कि नहीं, यहां पे नीचे जगह है कोल्लम। तो नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से लेके कोट्टम तक है नेशनल वाटरवे 3, और इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर।
और ये एक बिजिएस्ट वाटरवे भी है, और ये ढेर सारे कनाल्स को आपस में कनेक्ट करके बनाया हुआ है। तो आपको पता चल गया नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर पे है, नेशनल वाटरवे 2 कौन सा, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, और नेशनल वाटरवे 3 कहाँ पे है, केरला में बहुत सारे रिवर्स और कैनाल्स को जोड़ के बना है। ये हो गया जी नेशनल वाटरवे 3। आगे चलते हैं, नेशनल वाटरवे 4 ये है जनाब काकीनंदा से लेके पुंडुचेरी तक है। अगर मैं यहाँ पे कृष्णा रिवर बनाऊं, ये है जनाब कृष्णा रिवर, तो इस कृष्णा रिवर पे है नेशनल वाटरवे 4। और उसके बाद ये महानदी रिवर, इन सब को मिला के है नेशनल वाटरवे, सॉरी अच्छा ये तो 5 की बात होगी ना, हाँ 4। नेशनल वाटरवे 4 जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आधे तमिलनाडु में, कृष्णा रिवर पे है, और 1095 किलोमीटर है नेशनल वाटरवे 4। अब मेरे प्यारे बच्चों नेशनल वाटरवे 5 जो है ये यहाँ पे है महानदी रिवर पे, और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और महानदी रिवर पे है, यानी कि यहाँ पे है नेशनल वाटरवे 5। एक और बच गया नेशनल वाटरवे 6, ये असम में है, और ये भी बराक रिवर, अगर आपने रिवर पढ़ा हो तो ये भी बराक रिवर पे है नेशनल वाटरवे 6। एक तो ये याद रखना है। अब मैं आपको 2-3 वाटरवेज और यहां पढ़ा देता हूं, थोड़ा 1 मिनट मुझे वक्त दो। चलिए, तो हमने पढ़ दिया नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा। अब मैं आपको 2 नेशनल वाटरवेज और पढ़ाऊंगा, फिर अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ले आऊंगा, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सुंदरबन में एक नेशनल वाटरवे है, इसका नाम है नेशनल वाटरवे 97। क्या नाम है इसका, नेशनल वाटरवे 97। कहां पे है ये, सुंदरबन में। ये भी अपनी कॉपी पे ऐड करो, नेशनल वाटरवे 97 कहां पे है, सुंदरबन में। फिर उसके बाद आपने मंडोवी, मंडोवी रिवर तो नाम सुना है ना, गोवा में, ये है गोवा, और मैं यहां लिख रहा हूं मंडोवी रिवर। मंडोवी रिवर में है नेशनल वाटरवे 68, कहां पे, गोवा में। ये भी ऐसे लिखो। और मंडोवी के नीचे अगर आपको पता हो, यहां पे है रिवर JAUVERI, जे से भी पढ़ता है, जेड से भी पढ़ता है, ठीक है। मंडोवी रिवर भी गोवा में, और जोवेरी रिवर भी गोवा में। ये जो जोवेरी रिवर है, इस जोवेरी रिवर पे है वाटरफॉल, कौन सा, वाटरफॉल नहीं, नेशनल वाटरवे 111, नेशनल वाटरवे 97, वाटरवे 68 और वाटरवे 111। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, मेहरबानी अगर आप करेंगे, तो नर्मदा रिवर आपने नाम सुना है, नर्मदा रिवर मैंने आपको पढ़ाया है। तो नर्मदा रिवर पे है नेशनल वाटरवे 73। कौन सा रिवर है ये, नर्मदा। और नर्मदा के नीचे तापी रिवर है, और इस तापी रिवर पे है नेशनल वाटरवे 100। रिवर कौन सा है, तापी। लो मैं साइड हो रहा हूं, इतना पहले आप लिखो, फिर आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। चलिए, तो नेशनल वाटर यानी कि वाटरवे 97, और ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया है। टोटल है हमारे पास 111 वाटरवेज। अब मैं आता हूं यहां पे, देखो देखो जी, ये जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पे आते हैं हम। ये बोलता है नेशनल वाटरवे 2 जो कहां पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, डुबरी से लेके सादिया असम तक है, 891 किलोमीटर इसकी लेंथ। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये कहता है नेशनल वाटरवे 3 इज वेस्ट कोस्ट कैनाल विच कनेक्ट कोल्लम टू कोटापुरम इन केरला। ये स्टेटमेंट भी सही है, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है। अब कहता है नेशनल वाटरवे 97,
ये कहता है जोवेरी रिवर पे है। अब आप मुझे बताओ, क्या नेशनल वाटरवे 97 क्या ये जोवेरी रिवर पे है? नहीं, जोवेरी रिवर पे तो नेशनल में तो वाटरवे 111 है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, वाटरवे 97 जोवेरी रिवर पे नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। आगे, नेशनल वाटरवे 111 ये जो है सुंदरबन रीजन में है। तो आप मुझे बताओ जी, नेशनल वाटरवे 111 तो जोवेरी रिवर पे है, सुंदरबन में कौन सा है? 97। तो इसका मतलब स्टेटमेंट पहली, इसका मतलब स्टेटमेंट पहली और दूसरी ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है, चलिए इतना पता चल गया। अब देखो जी, हमने क्वेश्चन पढ़ लिए सारे, पहले क्वेश्चन कर लिए हमने। ये देखो कहाँ गया, ये देखो मैंने आपको वाटरवेज पढ़ा दिए, अब उनके बेस्ड पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया। और एक बात बताऊं, मैं लाइव कंप्यूटर पढ़ाता हूं दिन को, मैं लाइव कंप्यूटर पढ़ाता हूं दिन को कितने बजे? 1 बजे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक लाइव कंप्यूटर में एनरोल नहीं किया है, सिर्फ मात्र 50 रुपए उसकी फीस है। तो कंजूसी मत करो मेहरबानी करके, इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए बंदे को। वो लाइव कंप्यूटर चलता है, ये बाद में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ये मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं आप बच्चों के साथ, यानी कि लाइव पढ़ाने में कंफर्टेबल ले रहा हूं। मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, कल मुझे मज़ा थोड़ा कम आया था कल वाली क्लास में, आज मज़ा थोड़ा ज़्यादा आया है। धीरे धीरे मज़ा ज़्यादा आने लगेगा। इसी तरह मैं कंप्यूटर के अलावा फिर स्टैटिक जीके भी लाइव पढ़ाऊंगा, और जो जो कंपोनेंट आते हैं मेरे लाइव पढ़ाऊंगा, मगर पहले शुरू में कंप्यूटर से शुरुआत की ताकि थोड़ा सा मेरा थोड़ा रिदम आप लोगों के साथ बन जाए। तो अभी भी जो बच्चे लाइव नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप, जो भी बच्चा लाइव जुड़ना चाहता है, दिन को 1 बजे क्लास होती है, आप लाइव आ जाओ। और उसमें लाइव क्लास भी चलती है, रिकॉर्डेड भी है। जो बच्चे क्लास में लिखते हैं आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। और अभी FAA NT पटवारी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी बेहतरीन अंदाज में हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।